राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिवशंकर, जय मां पार्वती। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जेठ की अमावस्या, जिसे बर अमावस्या और बरसाती अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन का तो और भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है और इसी दिन सुहागिनों के बीच में प्रसिद्ध बट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। बट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है, पति पर आया संकट टल जाता है और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, आज के दिन वीडियो में आप सुनेंगे जेठ अमावस की संपूर्ण कथाएं। आज के दिन आपको बट सावित्री की, शनि देव की और अमावस्या माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिस घर में आज के दिन यह कथाएं पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में सदा शनि देव की कृपा बरसती है। उस घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। उस घर के सभी सदस्य की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब आप सभी श्रद्धा और विश्वास रखकर इन कथाओं को सुनिए। बट सावित्री व्रत कथा पहले सुनिए। प्रदेश भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्रपति था। भद्र देश के राजा अश्रपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन का 1,00,000 आहुतियां दी और 28 वर्षों तक यह कर्म जारी रखा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सलाह देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राजन नारद को जब यह बात पता चली कि वो राजा अश्रपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राजन नारद की बात सुनकर राजा अश्रपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आयु कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार हो किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगा। राजा अश्रपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपनी सुहाग ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी।
यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री का निर्णय और पति प्रायना को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। दूसरा वरदान। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुण्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दी। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखें कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चित्रकाल तक राज्य सुख भोगती रहीं। अंत्य पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपनी सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधाओं को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैदिक जीवन साथी की आय पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वह टल जाता है। तभी से बट सावित्री व्रत हर सुहागिन महिलाएं रखने लगी। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे अमावस्या माता की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहती थी। दोनों एक दूसरे की ख्याल रखकर अपने को बहुत अच्छे से दिन बिताती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछी कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरे होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो
सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा लेती है और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो जाती हैं। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगते। सभी गांव वालों भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम सब जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से तभी से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तो कहा तो सब बहू ने कहा कि तो मुझे बताइए कि लक्ष्मी कहाँ मिलेंगी, मैं लेकर ही आऊँगा। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगा, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है और वह कहती है कि मेरी कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्य धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी रूठकर चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब माता गाय बोलती हैं कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिनके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुखी का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू कहती है ठीक है, आपके बारे में भी पूछ लूंगा। आगे जाती ही बहू को एक अंधे और बहरी बुजुर्ग मिलती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उनके समस्त को भी पूछने के लिए, समस्याओं को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहू दिन बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलता। वह थक जाती है और जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वहाँ से विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इनके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्म का फल भोगते रहते हैं, किस किस के दुखों का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की
और कहा कि वह भूखी प्यासी है और उसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में आते हैं लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान से पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती हैं। अमावस माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरा व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उस सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को पीने नहीं पिलाया, किसी को पीने ही नहीं दिया, इस वजह से उनके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उनके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़े पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं दी थी, इसलिए उनके गले में चक्की के पाट पड़े हुए हैं। तुम उनके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन कराना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपना आम खाने ही नहीं दिया, इसलिए उनके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता को नमन करके घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्य धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहो, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उनका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उनकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। भगवान जय हो अमावस माता की। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे शनि जयंती की कथा। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमें पौराणिक में अलग अलग वर्ण के साथ मिलता है। शनिदेव का जन्म जेठ मास की कृष्ण अमावस्या के पक्ष में जो अमावस्या आता है, हालांकि उसी दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। और कुछ लोग का कहना है कि भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। तो इसी के अनुसार एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनके माता को स्वर भी कहते हैं, लेकिन उनके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संध्या का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ।
संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी, तो वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने विवस्व मुनि, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वो तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी भी तरह से कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक ना लगे, इनके लिए उन्होंने एक युक्त रास्ता निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उनका नाम सरवन रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह ही थी, इसलिए उनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज्य सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम पुण्य अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दिया तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जब जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सवर्ण है। सवर्ण अपने नर धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और शरण के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा तपस्वी 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे संतान शनिदेव का पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराए। सूर्यदेव ने को अपने किए का पछतावा हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला, लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो, सूर्यदेव भगवान की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए